गिरिडीह जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बराकर के पास शनिवार की रात हुई दुर्घटना। दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके अनुसार चालक तेज रफ्तार में बस को भगा रहा था। इस दौरान बस से उसका नियंत्रण खो गया और बस गलत दिशा जाकर रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा समाई। घटना में जहां 4 लोग काल के गाल में समा गए, वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हैं। ऐसे में घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग पर है। हादसे के बाद ये चर्चाएं आम हैं कि परिवहन विभाग केवल 2 और 4 पहिया की जांच और चालान तक सीमित है। विभागीय अधिकारियों की नजर बड़े वाहनों पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि दुर्घटना के बाद ऑनलाइन देखे जाने पर साफ देखा जा सकता है कि बस का फिटनेस फेल है। ऐसे में इतने यात्रियों को लेकर दिन रात आने जाने वाली बस कितनी सुरक्षित है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इस सब की मॉनिटरिंग करने वाला विभाग मौन है। बता दें कि इतना ही नहीं, विभाग के क्रियाकलापों पर हमेशा ही उंगली उठती है। विभाग में कई बड़े दलाल और बिचौलिए इतने हावी हैं कि बगैर बिना टेस्ट के विभाग से किसी का भी लाइसेंस निर्गत करवा देते हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं बड़ी वाहनों पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जिससे सारे नियम, कानून और प्रावधान को ठेंगा दिखाते हुए संचालक बेवकूफ होकर वाहन चलवा रहे हैं। इस घटना को भी देखा जाए तो बाबा सम्राट आलीशान बस का फिटनेस 14 सितंबर 2022 दर्ज है और टैक्स 27 फरवरी 2021 तक का पेड है। घटना के बाद फिर से विभाग को धूल झोंकने के उद्देश्य से संचालक द्वारा इसका रिन्यूअल करवा दिया गया है। इस सवाल पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि कल ही इसकी जानकारी मिली थी और आज यह यदि अपडेट दिख रहा है तो गहनता से इसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि घटनाक्रम का आप सब शुरू से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, क्या वजह रही है सर इस एक्सीडेंट के लिए? एक तो मुझे मीडिया बंधु ने ही किन्हीं ने भेजा कि वो बस का मुझे अभी आया है, हालांकि उसकी पुष्टि करनी होगी। एक तो उनका जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फेल वो दिखा रहा है। इस पे ज़रूर ही सख्ती से ये देखा जाएगा। और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे बस ओनर्स हैं या जो रजिस्टर्ड हैं जिनका कि परिचालन होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही हुई है। उसकी जो भी पुष्टि होनी है, उसका जो चेक्स होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लाइसेंसेस रिलेटेड हैं या तो इंश्योरेंस रिलेटेड है, बस का फिटनेस एटसेट्रा है, उसका हम लोग पुष्ट तौर पे और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जांच करेंगे। और आज वो इंश्योरेंस अपडेट बता रहा है सर। नहीं, बट उसके पहले मुझे जो नॉन अपडेटेड वाला है, अनअपडेटेड वाला, वो मुझे प्राप्त है। और हालांकि वो सिस्टम तो प्रोवाइड करेगा ही। आज ही करवा, आज ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम में तो वो शो करेगा ही। तो और हम लोग ये भी चेक करेंगे, आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन ये हुआ था कि कुछ ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, तो इसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। एक नई टीम आई है, चाहे वो जिला परिवहन पदाधिकारी के तौर पे हो, चाहे एमवीआई के तौर पे हो। हम लोग जल्द ही अभी 2-3 दिन के भीतर में रोड सेफ्टी के बैठक बुलाएंगे। और चूँकि बहुत सारी बैठकें होती हैं या हॉटस्पॉट्स जो है एक्सीडेंट से संबंधित वो चिन्हित होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे ड्रंक ड्राइव का हो, चाहे बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स हैं या बस ओनर्स हैं उनका बीच बीच में आई चेकअप से रिलेटेड है। लेकिन समहाउ ये घटना ऐसा है जो कि हमारे स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से इन्फोर्स करने के लिए हम लोगों को पुश करता है। तो बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और अदरवाइज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, उसका हम लोग गहन तौर पे प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ में लाइसेंसिंग एटसेट्रा का काम करेंगे। अभी आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट में भी लगभग 350 से ज़्यादा ड्राइवर्स की नियुक्ति होनी है। हम लोगों ने उसके लिए 2 स्थल चिन्हित किया है, डीटीओ के और एमवीआई की अध्यक्षता में। उनका भी प्रॉपर चेक करके, या जो भी युवा लोग हैं जिनका प्राइवेट तौर पे भी लाइसेंसेस निर्गत होता है वो चेक करेंगे। एंड लाइसेंस और इंश्योरेंस का तो मैंने कहा ही। इसके अलावा आप लोगों के साथ भी हम लोग एक छोटा सा मीटिंग करेंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, उनको हम लोग चिन्हित करेंगे। और इसमें हम लोगों ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है,
DTO MVI और SDPO सदर और DSP हेडक्वार्टर जो कि जो भी घटना हुआ है इसका जांच रिपोर्ट देंगे।